पाकिस्तान वाकई तौर पर इस वक्त मुश्किल तरीन हालात के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान जो है इन ताल्लुकात को बैलेंस कर रहा है। यूएई जो है इतना आग बगोला क्यों है? यूएई ने किस वजह से पाकिस्तान से ये पैसे जो है वो अपना डिपॉजिट जो है वो वापस मांगा है? तो रियाद के अंदर इजलास हो रहा था 19 मार्च को, उसके अंदर डिक्टेशन दी यूएई, बहरीन और दीगर ममालिक को ये बताया कि इसके अंदर इजराइल और अमेरिका की मजम्मत की जाए। पाकिस्तानियों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आया कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह बनी है कि यूएई पाकिस्तान से इतना नाला हुआ है, इतना नाराज हुआ है कि उसने 1994 से जो पैसे पाकिस्तान को दे रखे थे और दूसरी दफा जो 2019 में पाकिस्तान को पैसे दिए, रोल ओवर करने थे, वो एक एक महीना करके किए गए, लेकिन वो पैसे वापस मांग लिए। जबकि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन यूएई का पाकिस्तान से पैसे मांगना, उसकी बुनियादी वजह क्या है, उस हवाले से तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी कौम के जहनों में एक सवाल है कि चौधरी ने पैसे वापस मांग लिए हैं और चौधरी के लिए तो वो एक मूंगफली का दाना था जो उसने हमसे वापस मांगा है और वो आग बगोला हो गए। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है जी। वैसे भी हम ये जानते हैं कि जब भी कोई अपने पैसे वापस मांगेगा, मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो लेता लेता बड़ा खुशी का इजहार करेगा, लेकिन जब मैं वापस मांगूंगा तो वो गुस्से का इजहार करेगा। तो पाकिस्तानी इस वक्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि यूएई जो है इतना आग बगोला क्यों है और यूएई ने किस वजह से पाकिस्तान से ये पैसे जो है वो अपना डिपॉजिट जो है वो वापस मांगा है। आपको याद होगा कि 19 मार्च को सऊदी अरब के रियाद के अंदर एक इजलास हुआ था जिसके अंदर 12 जो मुस्लिम ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उस इजलास के अंदर शरीक हुए थे। तुर्की भी था, पाकिस्तान भी था, बहरीन भी था, ओमान भी था, खलीजी ममालिक तमाम थे और वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे थे क्योंकि ईरान जंग के हवाले से। और फिर जो तफसीलात आ रही हैं इस वक्त वाशिंगटन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, CNN और दीगर जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि उस दौरान यूएई और बहरीन की जानिब से भी एक जुमला कहा गया था जो बड़ा तशवीशनाक था और उसकी जो है तस्दीक भी की जा रही है कि ईरान के ऊपर तो एटम बम गिरा देना चाहिए। यानी कि आप देखें कि इतना ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो एक मज़म्मती करारदाद जो है वो तैयार की गई थी, उस पेपर को जब पाकिस्तान ने पढ़ा तो उसके अंदर इजराइल जो गासिब है, जिसने गजा के अंदर बच्चों, बड़ों, औरतों सबको तशद्दुद का निशाना बनाया और उन वहाँ पर बेशुमार शहादतें हुई, यहाँ पे जुल्म बर्बरियत की और उसके बाद उसका बस नहीं चला, उसने लिबनान के अंदर भी हमले किए और अब वो ईरान के ऊपर हमला आवर है। उसके बारे में एक जुमला भी मुज़म्मती करारदाद के अंदर मौजूद नहीं था। और फिर 3 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने रजिस्ट किया कि भाई ये जुमला क्यों लिखें, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी सिफारतकारी और पाकिस्तान ने भाई होने का ईरान के साथ हक अदा किया और फिर मुज़म्मती करारदाद के अंदर बाकायदा तौर पर इजराइल की मजम्मत करवाई। और क्योंकि ईरान के ऊपर जो गुस्सा था इन ममालिक को, आपको पता है कि कुवैत, बहरीन, सब इन खलीजी ममालिक के ऊपर जो है ईरान ने मिसाइल हमले किए थे और ये गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो जो करारदाद थी वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश होनी थी, यानी कि वहाँ पर इन मुस्लिम ममालिक ने पेश करनी थी। लेकिन आप देखें अमेरिका और इसराइल के ऊपर मजम्मत का एक जुमला नहीं था, उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया, उसके बारे में एक जुमला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने भाई का किरदार अदा करते हुए उसको तब्दील करवाया, शिक दिलवाई कि जो है इजराइल की मजम्मत की जाए, अमेरिका की मजम्मत की जाए। जिस तरह गासिबाना ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा रहा है और उसके बाद यूएई जो है वो पाकिस्तान से नाला हो गया और फिर उसने कहा कि भाई तेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे वापस कर। पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि ये पैसे जो है ये कोई 1-2 साल के लिए रोल ओवर कर दिए जाए, लेकिन यूएई जो है वो महीना करके कर रहा था ताकि पाकिस्तान से कोई मुतालबात हो या कोई बातचीत हो या शायद पाकिस्तान के साथ कोई मीडिएशन हो रही हो, बातचीत हो रही हो। लेकिन यूएई जो है वो पाकिस्तान को बार बार पिंच कर रहा था और पाकिस्तान ने फिर जारी सी बात है, जब आप मकरूज होते हैं आप डिक्टेशन नहीं कर सकते, आप डिक्टेशन ले सकते हैं। तो पाकिस्तान ने वो जो रियाद के अंदर इजलास हो रहा था 19 मार्च को, उसके अंदर डिक्टेशन दी, यूएई, बहरीन और दीगर ममालिक को ये बताया कि इसके अंदर इजराइल और अमेरिका की मजम्मत की जाए। तो वो जब मजम्मत हुई और उसके बाद जो यूएई है वो तो नाला हो गया, उसने कहा कि अच्छे मेरे पैसे रख, और फिर पाकिस्तान ने भी खामोशी से अब पैसे देने का फैसला कर लिया है। और आप देखें कि
ईरान जहां पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलसल बारूद जो है वो अमेरिका और इजराइल की जानिब से बरसाया जा रहा है, लेकिन हम मुसलमान ममालिक जो है, हमारे जो लीडरान हैं वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं और खामोश हैं। हम इजराइल की मजम्मत नहीं कर सकते, हमने करारदाद पेश करनी है और हम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो करारदाद नहीं लेकर जा सकते जिसके ऊपर इजराइल का जुमला लिखा हो कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लिए हैं। ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान वाकई तौर पर इस वक्त मुश्किल तरीन हालात के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान जो है इन ताल्लुकात को बैलेंस कर रहा है। बहुत से ऐसे जो है तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि शायद पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ये अच्छा नहीं कर रहा। भाई अगर आप जब भाइयों के दरमियान फैसला करवा रहे होते हैं तो आपको अपने ताल्लुकात भी देखने होते हैं, क्योंकि एक भाई के साथ आप खड़े होंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। जिस तरह ईरान के साथ हुआ, पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ, वो शिक डलवाई तो यूं नाराज हो गया। तो आज वो चौधरी अपने पैसे चौधरी ने वापस मांग लिए हैं। चौधरी ने कहा है कि भाई मेरे जो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर बनते हैं वो वापस कर दें, जो 1994 में भी लिए थे वो भी वापस करो। तो पाकिस्तान ने खामोशी से दे दिए। क्यों? कि पाकिस्तान को पता है कि जो मैशियत है हमारी बेशक कमज़ोर है, हम मुआशी तौर पर बहुत तबाह हाल है, लेकिन अखलाकी तौर पर पाकिस्तान ने स्टांस लिया और यूएई को यह कहा कि हम पैसों के बदले जो है वो आपकी डिक्टेशन मजीद नहीं ले सकते। तो इसलिए पाकिस्तान ने अब जो है वो फैसला किया। आपको याद होगा कि जब ये 4 मुल्की एक इजलास होता है जिसके अंदर मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल होते हैं, उससे अगले दिन जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब है वो चाइना जाते हैं और चाइना के जो वहाँ पर नायब वज़ीर आज़म हैं उनसे वो वज़ीर ख़ारजा जो है उनसे मुलाकात करते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी ये बातचीत हुई होगी और इसलिए पाकिस्तान ने खामोशी के साथ यूएई को कहा ये लो अपने पैसे और अब मज़ीद आपसे डिक्टेशन नहीं ले सकते। और पाकिस्तान आज कह सकते हैं कि उसी सिचुएशन में है जब 1999 के अंदर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, दुनिया ने पाबंदियाँ लगा दी और फिर सऊदी अरब आया था। उसने 3 साल के लिए पाकिस्तान को पैसे भी दिए, पेट्रोल भी दिया और वो पेट्रोल जो पाकिस्तान ने बेच के पैसे कमाए थे वो पैसे भी सऊदी अरब ने माफ़ कर दिए थे। तो इसलिए अगर आपके अंदर अखलाकियात होती हैं, आप अपने भाई के साथ खड़ा होना होता है, फिर इस तरह खड़े होते हैं। ये नहीं होता कि आप जो है अपना घर देखें और दूसरा जो है वो तबाह होता है तो हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। जो ये पैसे हैं ज़ाहिर सी बात है जिससे आपने लिए होते हैं उसको देने तो ज़रूर होते हैं, तो पाकिस्तान ने भी वो पैसे जो हैं वो वापस कर दिए हैं। तो इसीलिए आज पाकिस्तानी कौम जो है वो गुस्से का इजहार कर रही है। पाकिस्तानी जो हैं वो बार बार गुस्सा हो रहे हैं कि आया कि यूएई ने पैसे क्यों मांग लिए, तो भाई उसके पैसे थे उसने वापस ले लिए, तो इसलिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अगर हम अस्करी तौर पर ताकतवर हैं और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, हमें अब सोचना होगा, हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा कि मुआशी तौर पर भी हमें यहाँ पर अब आना होगा। अस्करी ताकत जितनी मर्जी आपकी मजबूत हो, लेकिन अगर मुआशी ताकत आपकी कमज़ोर है तो फिर आप डिक्टेशन लेते हैं, डिक्टेशन जो है वो देते नहीं हैं। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर। और फिर मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन होंगी, तफसीलात होंगी, मशरिक़ वुस्ता से होंगी, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हमें नासिर।